One more topic today we will going to discuss. The topic is about statistics. यानी बेटा आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है मीन। क्योंकि क्लास 9th में भी आपने इसके मुतलक पढ़ा है। तो ये जो मीन है इसको हम बेटा दूसरा नाम देते हैं एवरेज। एवरेज भी देते हैं नाम इसका, या कहते हैं हम इसको अर्थमेटिक मीन। और ये जो मीन है या एवरेज है इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। कीप इन माइंड, यानी ये जो मीन है इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो आपने पढ़ा होगा हाउ वी डिटरमाइन द मीन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज, दैट मीन्स रॉ डाटा। मगर आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा। मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा यानी हाउ will we determine the mean of a grouped data। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा ये जो मीन है यानी द मीन इज डिटरमाइंड बाय 3 मेथड्स। पहला मेथड जो मुझे आज पढ़ाना है उस मेथड को हम बेटा कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। और जो दूसरा मेथड है बेटा वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड या कहते हैं हम इससे शॉर्टकट मेथड, या कहते हैं हम इससे एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा जो है वो है स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड। कीप इन माइंड, यानी mean when we have to determine the mean we use 3 methods: direct method, shortcut method and step division method। but keep in mind जो मुझे आज मेथड आपके साथ डिस्कस करना है that is डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, मगर ये जो डाटा है यानी दिस इज ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा नॉट इंडिविजुअल सीरीज। तो किस फार्मूला से हम ये जो मीन है यानी बाय डायरेक्ट मेथड, जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो किस फार्मूला का यूज़ हम करते हैं बेटा, वो है समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। कीप इन माइंड, यानी समेशन एफ आई एक्स आई यानी दिस मीन समेशन यानी सम। किसका सम? एफ आई और एक्स आई का सम। एफ आई और एक्स आई का सम। इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। दिस फार्मूला गिव्स यू अ डायरेक्शन, यानी क्या क्या करना है। पहले बेटा हमें एफ आई और एक्स आई का इनटू करना है, फिर एफ आई और एक्स आई का लेना है सम, तो उसी को डिवाइड करना है किससे, यानी एफ आई, दिस मीन समेशन यानी सम। एफ आई की सम से डिवाइड करना है एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इससे हम क्या कहते हैं बेटा, यानी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम यही वाली फार्मूला यूज करते हैं, यानी बाय डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो क्या है बेटा, सबसे पहला जो पॉइंट है ये जो है दिस इज फ्रीक्वेंसी। These are known as classes or class intervals। One more point, this is class, this is also class, this is also class, this is also class, this is also class। This is known as lower limit, this is known as upper limit। इसी तरह बेटा ये इस क्लास का 20 इस क्लास का लोअर लिमिट है, 40 इस क्लास का अपर लिमिट है। तो इसी तरह 40 लोअर लिमिट है, 60 अपर लिमिट है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, चलिए हम लेंगे कुछ फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो क्लास है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 8, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10, इसकी है 15, इसकी है बेटा 9 और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन मीन ऑफ दिस डाटा बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, व्हेन वी डिटरमाइन मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड
then the formula is summation fi xi upon summation fi. Now अब आपके दिमाग में आएगा सर xi क्या है, यहाँ तो xi है ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन xi, जिससे हम मिड पॉइंट कहते हैं, मिड पॉइंट, या इससे हम एक और नाम देते हैं स्टूडेंट्स मिड वैल्यू. मिड वैल्यू भी किससे कहते हैं, इससे कहते हैं. तो ये मिड वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कीप इन माइंड ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये किसके बराबर होता है, ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. कीप इन माइंड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. यानी व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन द मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, यानी मैंने आपको फॉर्मूला बताई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. अगर आप यहाँ चेक करोगे तो लोअर लिमिट है 0 प्लस 20, इट बिकम्स 20 अपॉन 2, इट बिकम्स 10, यानी 20 अपॉन 2 इट बिकम्स 10. 2 1 2 10. तो अब ये यानी ज़रूरी नहीं है हम हर एक क्लास में फार्मूला यूज़ करेंगे, नहीं. देखिए बेटे, दिस इज नोन एज अपर लिमिट, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट. वन मोर पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इसको हम बेटा कहते हैं विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास, या इससे हम एक और नाम देते हैं हाइट ऑफ क्लास, हाइट ऑफ क्लास, जिससे हम डिनोट करते हैं किससे, h से. अगर आप यहाँ चेक करोगे तो विड्थ ऑफ क्लास क्या है, 20 माइनस 0 दैट इज 20, 40 माइनस 20 दैट इज 20, 60 माइनस 40 दैट इज 20, 80 माइनस 60 दैट इज 20, 100 माइनस 80 दैट इज 20. तो अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन द मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास, वी गेट 10, and then it is not necessary that we will use formula in every class, no. Now what will we do, we will add this 10, this mid value by the width of a class. What is the width of class, that is 20, it becomes then 30. तो फिर 30 को ऐड करेंगे, ये क्या बनेगा बेटा 50, ये क्या बनेगा 70, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 90. अगर आपको चेक करना है, चेक कीजिए बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दैट दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स, देन वी डिटरमाइन इट्स द मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास. इट बिकम्स 180. 180 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, देन व्हाट इट बिकम्स, यानी 180 डिवाइड बाई 2 वी गेट 90. 2 9 2 0. फिर क्या करना है, बात को कलेक्ट करना, यानी ये जो कहानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी यूज डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. तो मैंने क्या बताया, यानी मैं जिस डाटा की बात करता हूँ वो डाटा क्या है, दिस इज नॉट इंडिविजुअल सीरीज. ये कौन सा डाटा है, दिस इज ग्रुप डाटा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड मिड वैल्यू. हाउ विल वी डिटरमाइन मिड वैल्यू, मिड पॉइंट और मिड वैल्यू और मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे एफ आई और एक्स आई का इंटू. ये एफ आई और एक्स आई का जब हम इंटू करेंगे ये क्या बनेगा बेटा, इट बिकम्स 80, इट बिकम्स 80. व्हाट वी गेट, इट वी गेट 300 व्हेन वी मल्टीप्लाई 30 and 10. जब इसका बेटा करेंगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 15 into 0 that is 0, 5 5s are 25, 5 1s are 5, we get 750. Then 9 0 0, 9 7s are 63, 8 0 8 9s are 72. मैं आपको बेटा एक कहानी क्लिक करूं, यानी मैंने अब क्या किया, एफ आई और एक्स आई का इंटू किया. अब हम फार्मूला की तरफ ध्यान देंगे, यानी एफ आई और एक्स आई का मैंने इंटू बेटा किया. अब एफ आई और एक्स आई का क्या करना है, यानी सम करना है. जब आप बेटा इसका सम करोगे देन व्हाट वी गेट, 2480, वी गेट 2480. यानी अगर आप चेक भी करोगे इसका बेटा सम करना है, व्हाट वी गेट, यानी दिस इज समेशन एफ आई एक्स आई. क्यों, हमें तो ज़रूरत ही है समेशन एफ आई और एक्स आई की. वन मोर पॉइंट, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का बेटा ऐड करना है. जब आप इसका ऐड करोगे इट बिकम्स 50. नाउ हाउ विल वी डिटरमाइन द मीन
ऑफ दिस डाटा। हाँ बेटा, तो अभी मैंने बताया आपको बाय डायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो मीन किसके बराबर होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। बेटा चेक करो, समेशन एफ आई और एक्स आई वो क्या आया, वो आया 2480 अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन हो जाएगा 50। क्यों, समेशन एफ आई जो है दैट इज इक्वल टू 50। ये जीरो और ये जीरो बेटा गया। अब जब आप इसको बेटा सिंपलीफाई करोगे तो व्हाट वी गेट 49.6, यानी इसका जो मीन आया वो मीन क्या आया, वो आया 49.6। ये रहा बेटा। यानी यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि व्हेन वी यूज डायरेक्ट मेथड तो किस फार्मूला का हम यूज करते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें आपको मैंने बताया कि ये जो इसका दूसरा नाम भी है बेटा क्लास मार्क, या कहते हैं इससे हम, यानी व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन क्लास मार्क और मिड पॉइंट और मिड वैल्यू ऑफ एनी क्लास, देन मिड वैल्यू, मिड पॉइंट और क्लास मार्क इक्वल्स टू lower limit plus upper limit upon 2. And one more point, when we have determined the width of any class, then the width of class is equal to upper limit minus lower limit। मुझे उम्मीद है कि बेटा कि ये कहानी आपने क्लिक की होगी।